इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपके बर्ड्स का मैदा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जो भी खुराक अपने बर्ड्स को आप प्रोवाइड करेंगे आपके बर्ड्स इजीली खा लेंगे। और एक और दो और चीज़ें होती हैं जो कि यूज़ तो हर कोई करता है लेकिन आपको कोई बताता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बर्ड्स का ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और अपने बर्ड्स को हमने मटकी भी लगा दी है। इस कंडीशन में कुछ आपको ऐसा बताने लगा हूँ जो कि अपने बर्ड्स को आपने लाजमी प्रोवाइड करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके बर्ड्स अभी मटकी को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, वो ब्रीडिंग करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में वो कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो कि उनकी ब्रीडिंग में हेल्प करेगा। बर्ड्स को इंतहाई ज़रूरत होती है ये सब चीज़ें, तो इसलिए आप आज की वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको कोई ऐसा दोस्त है जिसने बर्ड्स रखे हैं तो उसको ये वीडियो लाजमी शेयर कर दें ताकि उसका भी फ़ायदा हो जाए। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, मटकी लगाते साथ ही अपने बर्ड्स में आपको एक खास किस्म की हलचल नज़र आती होगी। आपके बर्ड्स मटकी सेलेक्ट करने की कोशिश करते होंगे और इसके लिए लड़ते होंगे। यानी कि हमारे बर्ड्स ब्रीडिंग पर आना चाहते हैं, मेल फीमेल को फोर्स करता है कि जल्दी से मटकी को सिलेक्ट करे और ब्रीडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो जब कभी ऐसा होता है यानी कि परिंदा ब्रीडिंग पर आता है तो सबसे ज़्यादा उसको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अगर अपने बर्ड्स को आप कैल्शियम नहीं देंगे तो आपके बर्ड्स कम अंडे देंगे और फीमेल में एग बाइंडिंग भी आ सकती है। तो अपने सब किस्म के बर्ड्स, बजीज, लव बर्ड्स, कॉकटेल, रॉ, रिंगनेक, जावा फिंच, इनकी खुराक में प्रॉपर कैल्शियम लाजमी ऐड करें। इसके अलावा जो मल्टीविटामिन और जो मिनरल्स होते हैं वो ब्रीडिंग के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। तो इसलिए जो भी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँ अपने बर्ड्स के ऊपर लाजमी इंप्लीमेंट कीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि पहली बार तो हमारे बर्ड्स अच्छे से ब्रीडिंग कर देते हैं लेकिन दूसरी बार फीमेल के अंडों की तादाद काफ़ी कम हो जाती है, यानी कि बच्चे भी कम निकलते हैं। और तीसरी बार तो क्या होता है कि बच्चे काफ़ी कमज़ोर होते हैं, उनके पर ख़राब होते हैं और बाज़ों का तो उनकी टांगें भी टेढ़ी हो जाती हैं। इसलिए इन सब मसलों से बचने के लिए आगे वीडियो को पूरा ज़रूर सुने और यहाँ पर लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जिसका आपने लाजमी ख्याल रखना है वो है बर्ड्स का पानी। यानी कि दिन में आप 2 बार पानी लाजमी चेंज करें, तब आपके बर्ड्स हेल्दी होंगे। तो होता क्या है कि सुबह के वक्त जब बर्ड्स एक बार पानी पी लेते हैं तो पूरा दिन उनके ऊपर जरासीम जमा होते रहते हैं। जब हमारा परिंदा फ्लाई करता है तो काफ़ी सारा कचरा पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। जब बाद में परिंदा हमारा वो पानी पीता है तो बहुत ही नुकसान हमारे बर्ड्स को हो जाता है। इसलिए सुबह के वक्त और शाम के वक्त अपने बर्ड्स का पानी चेंज कर लिया करें, तो ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके अलावा जो सीड मिक्स है वो अपने बर्ड्स को लाजमी अच्छा दें, जिससे आपके बर्ड्स को कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन सब चीज़ें इजीली मिल जाए। तो मैं आगे इंशाल्लाह पूरा सीड मिक्स या कम से कम उसकी वीडियो लाजमी ले आऊँगा जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट खुराक है बर्ड्स के लिए सॉफ्ट फूड, वो अपने बर्ड्स को डेली दिया करें। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, लेकिन मैंने सॉफ्ट फूड के मुतालिक काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं, आप मेरे चैनल का विजिट करके उनको देख सकते हैं। तो इन दिनों अपने बर्ड्स को आप उबली हुई गंदम, उबले हुए काले चने, छली वगैरह और चावल भी अपने बर्ड्स को यूज़ करवा सकते हैं। और आगे जो सब्जियां आ रही है अपने बर्ड्स को ज़रूर दीजिएगा, यानी कि पालक, मेथी, धनिया वगैरह। और ख़ास तौर पर जो लहसुन होता है यानी कि लहसुन के हरे पत्ते, वो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और अगर आपको कहीं से गाजर मिल जाए तो वो भी अपने बर्ड्स को लाजमी प्रोवाइड कीजिएगा। इसके अलावा जो नेचुरल मिनरल्स होते हैं वो अपने बर्ड्स को ज़रूर दें। इसके लिए सबसे पहली चीज़ है मुल्तानी मिट्टी या गाची। ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, कार्बोनेट, फाइबर और बाकी तमाम चीज़ें होती हैं जो कि बर्ड्स को इंतहाई फ़ायदेमंद होती हैं और काफ़ी ज़रूरत भी होती हैं। तो अपने बर्ड्स के केज में सिंपली इसका छोटा सा टुकड़ा लटका दें, तो आपके बर्ड्स अपनी मर्जी से इसको खा लेंगे और आपके बर्ड्स को फ़ायदा होगा। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपके बर्ड्स का मैदा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जो भी खुराक अपने बर्ड्स को आप प्रोवाइड करेंगे आपके बर्ड्स ईजिली खा लेंगे। इसके अलावा जो कैल्शियम ब्लॉक होता है अपने बर्ड्स को लाजमी दीजिएगा। और आपने थोड़ा सा वेट करना है, मैं इंशाल्लाह आपके लिए एक ऐसा अच्छा कैल्शियम ब्लॉक लाने वाला हूँ जो कि आपने पहले ना देखा होगा ना कभी बनाया होगा। तो उसका वेट लाजमी कीजिएगा, बहुत ही फायदा आपको इससे होगा। इसके अलावा जो कटल फिश बोन होते हैं यानी कि समुद्री जाग, वो भी आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके बर्ड्स को नेचुरल कैल्शियम और विटामिन D3 मिलेगा और आपके बर्ड्स अच्छे से ब्रीडिंग करेंगे। और इसके अलावा जो मेडिसन है, कैल्शियम पी सिरप हो गया, वाइडलिन हो गया, रेगनम हो गया, और इसके अलावा मिकालवेट सिरप या विमरल सिरप, वो भी अपने बर्ड्स को देते रहें, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी सारे कैल्शियम होते हैं, काफ़ी सारे विटामिन होते हैं जो कि हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने इन मेडिसिन का 1 चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर डालकर अपने बर्ड्स को वीक में 1 बार यूज़ करवाना है। इनमें से जो भी मेडिसिन अपने बर्ड्स को आप यूज़ करवाएंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। यानी कि कैल्शियम के लिए अपने बर्ड्स को आप कैल्शियम भी दे सकते हैं, मिकालवेट दे सकते हैं, और विटामिन के लिए आपके बर्ड्स के लिए विमरल सिरप हो गया, लाइजोविट सिरप हो गया, इसके अलावा वाइडलिन सिरप हो गया या रेगनम सिरप हो गया। यानी कि आपने सब सिरप नहीं देने, जो भी आपको इजीली मिल जाए अपने बर्ड्स के लिए यूज़ करें। और अपने बर्ड्स के केज में मिट्टी या रेत लाजमी रखिएगा, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन के दौरान अपने बर्ड्स को अगर आप ये देंगे तो आपके बर्ड्स को बहुत ही फायदा होगा। हमारे बर्ड्स की आदत होती है कि ब्रीडिंग सीजन के दौरान उनको ये लाजमी मिले, अगर आप ये दे देंगे तो आपके बर्ड्स अच्छी से ब्रीडिंग कर पाएंगे। और बहुत से हमारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि इस मौसम की धूप अपने बर्ड्स को लगने दें या ना लगने दें। तो देखें, अगर आपके बर्ड्स को धूप लगती है तो कोई ऐसा मसला
मसला नहीं है, लेकिन जानबूझ के उनको धूप पे ना रखें। खास तौर पर जो सुबह की धूप होती है वो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपके बर्ड्स को विटामिन डी मिलेगा और आपके बर्ड्स की हड्डियां मजबूत रहेंगी। इसके अलावा आपके बर्ड्स की इम्यूनिटी इंक्रीज होगी, आपके बर्ड ज़्यादा ब्रीडिंग करेंगे और ख़ास तौर पर उनका साइज़ और उनकी हेल्थ बहुत ही बेहतरीन रहेगी। और एक और दो और चीज़ें होती हैं जो कि यूज़ तो हर कोई करता है लेकिन आपको कोई बताता नहीं है, और ये अपने बर्ड्स के लिए स्प्राउट और ख़ास तौर पर लूसन का इस्तेमाल। अगर अपने बर्ड्स को आप ये प्रॉपर देते रहेंगे तो आपके बर्ड्स के जिस्म में किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। लूसन से आपके बर्ड्स हीट पर आएंगे और स्प्राउट के इस्तेमाल से आपके बर्ड्स को विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन और काफ़ी सारे फाइबर मिल जाएंगे। अगर आपने स्प्राउट की डिटेल में जानना है, यानी कि स्प्राउट को बनाने का तरीका क्या है, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर लें, जबकि आपको बजिस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की वीडियो राइट साइड पे शो हो रही है। तो मिलते हैं वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। और हाँ, कमेंट्स लाज़मी करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।